सच्चे दरबार की। जो दुर्गे मैया मझधार में है नैया, दे दो सहारा मैं आया तेरे द्वार मेरी मैया, मेरी मैया, हो मेरी मैया, मेरी मैया। प्राणी आया खाली हाथों में पाया। अष्टभुजी मैया मझधार में नैया, अष्टभुजी मैया मझधार में नैया, दे दो सहारा मैं आया तेरे द्वार मैया, मेरी मैया। विजय सिंह दुर्गे माँ के मंदिर हम लोग आ गए हैं, इसलिए आओ हम सभी लोग दुर्गे माँ की पूजा करते हैं। दुर्गे माँ, मैं रोज आकर तेरी आरती पूजा करता हूँ माँ। हे माँ, आज मेरे मन की मुराद तूने पूरी कर दिया मैया, मुझे एक पुत्र देकर। हे माँ, आज मेरा जीवन धन्य हो गया मैया, मेरी पूजा सफल हो गई माँ। ये राजा वादा करता है मैया कि आज से तेरे दरबार में हर रोज तेरी पूजा करने आएगा माँ, तो एक न एक धन न्यौछावर करने के ही लिए आएगा माँ। सेनापत, आप भी जो भी माता रानी से कहना चाहते हैं कह सकते हैं। हे माँ, वास्तव में आपकी लीला अपरंपार है। राजा को रंग, रंग को राजा, राई को पर्वत और पर्वत को राई बना देती है माँ। इसलिए आज हमारे दानवीर सम्राट की मनोकामना पूरी हुई है, इसलिए इनके पुत्र पर कोई आपत्ति ना आने पाए माँ। यही आशीर्वाद ऐसा मालूम दे रहा है कि कोई बड़ा भूकंप आने वाला है। राजा, हम लोग चलते हैं। मुझे ऐसा लगता है कि भयानक तूफान आने वाला है। हाँ, क्यों ना
मौका अच्छा है, शंभू सिंह ने हंगामा मचा दिया। अब हम मौका पाकर भैया को खलास कर देता हूँ। सभी लोग कहाँ चले गए? आखिर ये सभी लोग कहाँ चले गए? मेरे भैया को क्या हुआ? सेनापति संभालो भैया को, क्या हुआ? किसने मारा? सम्राट को क्या हो गया छोटे सरकार? सेनापति पता नहीं क्या हो गया, भैया को किसी ने गोली मार दी। सम्राट कहते थे कि तुमको महामंत्री बनाएंगे, अब क्या होगा? संभव से परवाने सबसे पहले दानवीर सम्राट की लाश को यहाँ से फेंक कर सेनापति मैं भैया के बगैर कैसे रह छोटे पाऊंगा? सरकार ठीक है। ले चलो। ये बताओ छोटे सरकार, गोली चलाते वक्त किसी ने देखा तो नहीं? किसी ने नहीं देखा, कोई माई का लाल नहीं देखा है। बहुत होशियार हो तुम। हमको शक है कि सेनापतिया को कुछ शक हुआ है। क्या कहा? सेनापति को कुछ शक हुआ है? कुछ शक हुआ है। इसका नतीजा जानते हो क्या हो सकता है? सेनापति ईमानदार है, वो अपने नमक महाराज के नमक को अदा जरूर करेगा। कैसे पता लगे कि उसकी आंखों ने कुछ देखा है क्या? ये साबित कैसे हो? अब ये भैया की लाश को लेकर भाभी के पास जरूर जाएगा। अगर लाश नहीं ले जाएगा तो भाभी के पास संदेशा लेकर जाएगा। हाँ। और हम उसी जगह अपना काम इसका भी कर देते हैं। ठीक है, जैसे ही आपको शक हो कि सेनापति विजय सिंह ने देख लिया है हमें, उसकी भी कहानी की डोर वहीं काट दो। शंभू, आज होली का त्योहार है। हाँ रंग की होली नहीं, ये दुर्जन सिंह खून की होली खेलेगा। ऐसा ही होना चाहिए। इस रात को पाने के लिए हमें खून की होली खेलना पड़े तो खेलूंगा मैं। क्यों नहीं छोटे सरकार, मैं साथ देने के लिए तैयार हूँ। होगा, देखा जाएगा। चल चल। इधर आओ, इधर आओ। अरे कहा क्या सुन रहे हो रे? हाँ, क्या सुन रहे हो? हम लोग यही कहते हैं क्या? कि दोनों जने मिलके कहो इनका पिलावा जाए। पूरे गांव में फैला दी जाई। क्या चीज फैलाएगा रे? अगर तू फैलाएगा तो हम बटोर भी देंगे। कहे का मतलब क्या फैलाएगा? कहे का मतलब यही के बाबू चर्चा चर्चा गांव गांव में चर्चा रे। हमने तना का बात कहूँ सांस ना लियो। इधर आ। अगर ये बात किसी को जाहिर हुई तो तू तो जान ही गया है ना नहीं हम कि जब हम अपने भाई के नहीं तो किसी के नहीं। वो तो हम सब जानते हैं कान पकड़। कि कौन विश्वास नशेड़ी पसेड़ी निकले।
आ हमारे साथ। और सुन, इधर आ। भाभी के सामने हम जितनी नौटंकी करें, भाभी के सामने जितनी नौटंकी करे उतनी नौटंकी देखना केवल। ठीक है ठीक है। अगर बोला तो खलास कर देंगे तुझे, समझ गया? खलास कर देंगे। रोना शुरू कर, हमरे भैया मर गए हैं, भैया ऐसे रोते थे। वाह छोटे सरकार, वाह। मैंने कभी नहीं सोचा था कि आप अपने भाई के साथ इतनी बड़ी घात करेंगे, लेकिन मैं खबर जाकर के सबसे पहले अपने महारानी जी से बताता हूँ, इसलिए कि कितनी बड़ी खुशी मिली थी राज दरबार में, लेकिन आज जो खुशी चंद मिनट में गम में बदल गई है। मैं इस वक्त महारानी जी के सहन का आज हमारे सेनापति विजय सिंह की बेटी आज 5 वर्ष की हो गई है। ये मेरा मुन्ना माँ के आशीर्वाद से हमारी गोद में पल रहा है, और इसी खुशी में मेरे पति फिर माता जी के मंदिर गए हैं उनसे प्रार्थना करने के लिए, अभी तक आए नहीं। सेनापति क्या हुआ? बहुत बड़ा गजब हो गया है, इसलिए अरे महारानी जी ये गजब हो गया, अरे महारानी जी गजब हो गया, देखा आंखों ने सब मेरी करतूत है, छोटे सरकार को ऐसा करना न था। महारानी जी छोटे सरकार को ऐसा करना न था, इंसान की शक्ल में बहुतों मरदूद है, छोटे सरकार को ऐसा। क्या बताऊं, समझ में नहीं आ रहा है कि मैं करूं तो क्या करूं, इसलिए सेनापति आपके पास आया हूं। आप क्या कह रहे हैं? तो देख कर तूत क्या आपकी आंखों ने देख कर तू देख कर तूत क्या आपकी आंखों ने सच बताओ हमें कुछ छिपाओ नहीं, और बिन बताए अब दिल को बिन बताए न दिल को बंधे धीर है, साफ लफ्जों में अब तो करिए बयान, बिन बताए। महारानी जी सेनापति ये पहले से क्या बुझा रहे हैं क्या आप हमें? बताऊं, मेरे कुछ समझ में नहीं आ रहा है। आप साफ अचानक इतना बड़ा हादसा हुआ, हम हादसा दानवीर सम्राट छोटे सरकार और शंभू सिंह सब लोग दुर्गा माँ के मंदिर में उनकी पूजा आराधना कर रहे थे, लेकिन अचानक
इतना भयानक तूफान आया कि उस तूफान में कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा था महारानी जी। लेकिन क्या? अचानक पता नहीं छोटे सरकार के दिल में कौन सी बात पैदा हो गई कि उन्होंने अपनी पिस्तौल निकाल करके और दानवीर सम्राट को गोली मार दिया। सेनापति ने आप क्या कह रहे हैं? मैंने अपनी आंखों से देखा है, इसलिए मुझे इतना बड़ा विश्वास नहीं था कि वो दानवीर सम्राट के साथ एक खून से पैदा होने वाले भाई के साथ इतनी बड़ी दगा कर बैठेंगे। मुझे नहीं विश्वास था महारानी जी, इसलिए सेनापति, हाँ महारानी जी, उसे ऐसा नहीं करना था। यही तो अरे जब वो अपने सगे भाई का नहीं हुआ तो हमारा कब होगा सेनापति? हाँ महारानी जी, मुझे तो चिंता अपने इस बच्चे की है। यही तो मैं भी सोच रहा हूँ कि जब वो अपने सगे भाई को नहीं हुए तो आपको और इस बच्चे के साथ वो क्या कर सकते हैं साहब, मैं भी नहीं जानता हूँ। इसलिए सोचता हूँ इतनी बड़ी खुशी जो है वो चंद मिनट में गम में बदल गई। आखिर अब क्या होगा महाराज? सेनापति जी, हम जरा भाभी से कुछ बातें करेंगे, इसलिए आप जा सकते हैं। और हाँ, जब तक हम बुलावे ना तब तक यहाँ आना नहीं, ये मेरा हुक्म है। यहाँ कोई नहीं रहेगा, रह जाओ यहाँ से। भाभी जी प्रणाम। कमीने, तो भाभी जी जो हुआ भूल जाओ उसे, भाभी जी जो हुआ। तो भाभी जी जो हुआ भूल जाओ उसे, तो खजाने की चाबी अब मुझको सुनो, राज का भार अब संभालूंगा मैं, आज से अपना राजा समझो मुझे। भाभी साहिबा, देखो भैया इस दुनिया में नहीं रहे हैं, और भैया के न रहने के बाद इस रियासत का सम्राट मैं बनूंगा, इसलिए खजाने की चाबी दो और खुफिया खजाने का वो नक्शा भी बताओ। कमीने, तूने अपने भाई को मार के ये राज चलाएगा? इस रियासत को तू संभालेगा? तो क्या तुझे भी मालूम हो गया कि मैंने अपने भैया का खून किया है? हाँ हाँ मालूम हो गया। किसने बताया तुम्हें? तो राज क्या तू चलाएगा ऐ बेशरम, राज क्या तू चलाएगा बेशरम, पहले तो खुद तू संभल जाए, 24 घंटे नशे में रह चूर है मेरी
नजरों से इस दम दूर हो जाए। राजा बनने का मुझको है भाभी नशा, राजा बनने नशा और कोई नशा ना है मुझ में रहा। राज के खातिर भैया तुम्हारा सुकून बस यही दिल में मेरे नशा है रहा। हाँ तू ठीक कहती है, सत्य कहती है कि हमको 24 घंटा नशा रहता है, 24 घंटा। और किस चीज का? इस रात का। कमीने, इस रात का नशा भाभी मेरे दिल में 24 घंटा रहता था। तुझे जिस राज का नशा है ना, तेरी हविस कभी पूरी नहीं होगी। देख, जब हम अपने भाई के नहीं हुए तो तू कहाँ की? कहीं ऐसा ना हो कि हम वो देवर बनकर तुझे दिखाए, वो देवर बनकर दिखाए, ना किसी ने देखा होगा ना सुना होगा। अब हमको वो देवर बनना पड़ेगा। ला हमको खजाने की चाबी दे। कभी नहीं कुत्ते, खजाने एक भाभी, कहीं ऐसा ना हो कि देवर तेरे साथ वो सलूक करे कि तू अपने आप से घृणा करे। दे दे भाभी, दे दे। अभी भी मैं कहता हूं दे दे। नहीं, क्रोध की प्रचंड ज्वाला भड़क उठी तो हम पहले तेरे बेटे को तेरे सामने मारेंगे। ये हमारा राजा बनने में बाधा है ये हमारा। और इसके जन्म लेते ही तो हमारे दिल में ये भावना जागी है। इसके जन्म लेते ही हमारे दिल में ये भावना जागी है। क्यों जागी है ना? राजा बनने के लिए, राजा बनने के लिए। खजाने की चाबी दे, खजाने की चाबी दे। मैं अपने जीते जी कभी तुझे चाबी नहीं दूंगी कमीने, कभी नहीं दूंगी। देख भाभी, हमको वो हैवान मत बना, हमको वो हैवान मत बना कि ऊपर वाला भी देख कर घबरा उठे, ऊपर वाला भी देख कर घबरा उठे। हमको वो हैवान ना बना। दे दे, दे दे।